नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अर्थशास्त्र के बेस्ट एंड काफ़ी सेलेक्टेड प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन हैं? विलियम गॉड, वर्गीज कुरियन, नॉर्बल बोरलॉग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विलियम गॉड, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल आता है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1985 में, 1988 में, 1945 में या 1970 में? ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1970 में, तो दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन है डी। अगला सवाल आता है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मत्स्य पालन, नील की कृषि, मुर्गी पालन या इनमें से कोई नहीं। नीली क्रांति का संबंध है दोस्तों मत्स्य पालन से, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। भारत का स्थान है दोस्तों तीसरा, यानी कि ऑप्शन बी चौथे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है? चौथा, पांचवा, छठा या सातवां? कॉफ़ी उत्पादन में भारत दोस्तों छठे स्थान पर रहता है विश्व में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? चावल भारत में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसमें सही उत्तर है इसका दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तंबाकू उत्पादन में दोस्तों भारत का स्थान है तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आएगा, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इंग्लैंड, रूस, चीन या भारत? सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत में किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? खाद्यान्न, खाद्य तेल, पेट्रोलियम या उर्वरक? तो भारत आत्मनिर्भर बना है दोस्तों खाद्यान्न के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली या इनमें से कहीं नहीं? तो ये अकेडमी स्थित है हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? गेहूं उत्पादन, जल संचय, दुग्ध उत्पादन या ये सभी? ऑपरेशन फ्लड दोस्तों दूध से रिलेटेड है, यानी कि दुग्ध उत्पादन से है, तो यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, जेनेवा में, पेरिस में या इनमें से कोई नहीं? इसका मुख्यालय स्थित है रोम में, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? जयपुर, हैदराबाद, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं?
तो ये स्थित है दोस्तों जयपुर में, यानी कि ऑप्शन ए 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1990, 1950, 1998 या 2000? किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई है दोस्तों 1998 में, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है 60 से 65%, 70% से अधिक, 50% से अधिक या 58%? इसका क्षेत्रफल आता है दोस्तों 70% से अधिक में आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दुग्ध उत्पादन में दोस्तों भारत पहले नंबर पर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है नीली क्रांति से, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से या ये सभी? इंद्रधनुषीय क्रांति का दोस्तों नील क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति सभी से संबंध है, तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाता है इसका सही। अगला सवाल आता है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या हरियाणा? तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों को सर्वाधिक संख्या किस देश में है? इंग्लैंड, अमेरिका, चीन या रूस? तो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ होता है दोस्तों अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, अमेरिका, फ्रांस या भारत? सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है प्रतिरक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, केंद्रीय आय योजना या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ा है इसके लिए केंद्रीय आय योजना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? आयकर, संपत्ति कर, दान कर या निगम कर? सबसे अधिक प्राप्ति होती है दोस्तों निगम कर से, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे से किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, आय, प्राथमिक घाटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजकोषीय घाटा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, बजटीय घाटा या चालू घाटा? तो इसको बोला जाता है दोस्तों बजटीय घाटा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? कृषि कर, कृषि आयकर, उत्पादक शुल्क, आयकर या कॉर्पोरेट कर?
राजस्व का स्रोत नहीं है दोस्तों कृषि आयकर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? रक्षा, उर्वरक सब्सिडी, ब्याज भुगतान या इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मद है दोस्तों ब्याज भुगतान, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया? 1997 से, 1957 से, 1982 या इनमें से कोई नहीं। संपदा कर लगा था दोस्तों 1957 में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के टॉप 28 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में कवर हुए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।